एडजेक्टिव क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इतना सबको पता है। जैसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं तो सब बोलते हैं नहीं पता। ये देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने एडजेक्टिव होते हैं? 10। प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, एम्फेसाइजिंग, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मेरे को अभी एक एक पढ़ाने की इच्छा है। आप पहले नंबर के एडजेक्टिव पे आ जाओ जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। सुनो ध्यान से क्या बोलता है। ये बोलता है जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है। दो बात, किससे बनेगा? प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिससे व्यक्ति का पता चलता है। आई, यू, ही, शी पर्सनल वाले ही हैं, व्यक्ति के बारे में बताते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हॉकी इज एन इंडियन गेम। हॉकी की विशेषता है कि वो कहाँ का खेल है? इंडिया का। ही इज रशियन वर्कर। यहां पर उसकी विशेषता है कि वो कहाँ का वर्कर है? रशियन का। तो ये बन रहा है कौन सा? प्रॉपर। ये प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है। कौन? प्रॉपर एडजेक्टिव। ज्यादातर प्रॉपर नाउन में क्या जोड़ा जाता है? आई, ई एस ई, आई ए एन, आई एस एच, और इससे क्या बनता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। देखो ध्यान से, ऐसे ही समझ जाओगे। अमेरिका की विशेषता बताएगा अमेरिकन। आई एम एन अमेरिकन, यहां पे वो अपनी विशेषता बता रहा है। समझे बात को? गल्फ इज अमेरिकन गेम, तो गल्फ की विशेषता है कि वो अमेरिका का है। रसगुल्ला बंगाल का है तो रसगुल्ला इज बंगाली स्वीट। समझे? बंगाली गर्ल, गर्ल की विशेषता है कि वो कहाँ की है? बंगाल की है। तो ये बोलता है प्रॉपर। एक जगह को भी आप बोल सकते हो। एशिया का एशियन, बिहार का बिहारी, जापान का जापानीज, मद्रास का मद्रासी, रशिया का रशियन, भोपाल का भोपाली, चाइना का चाइनीज। ये बनता है अपना शानदार कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। बताओ तुमको प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किससे बनेगा? प्रॉपर नाउन से बनेगा। जैसे एशिया का एशियन, अफ्रीका का अफ्रीकन, अमेरिका का अमेरिकन। यहां पे हमारा पहला एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। रटते चलना। कौन सा वाला? प्रॉपर वाला। नाउन पढ़े 5, प्रोनाउन पढ़े 9, एडजेक्टिव पढ़ेंगे 10। सबसे पहले नंबर का पढ़ा प्रॉपर। दूसरे नंबर का एडजेक्टिव देखो, इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव। मेरा फेवरेट एडजेक्टिव है ये। देखो क्यों? ये वो एडजेक्टिव है जो नाउन के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का वर्णन करता है। ये जैसी आता है ये साइज, शेप, कलर वगैरह सबके बारे में बताता है। बोलते ना इसका डिस्क्रिप्शन दो। जैसे मैं लिखता हूँ, हाँ जैसे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है ये पूरा बताता है। जैसे दिस इज रेड पेन, पेन तो है पर विशेषता कैसा है? रेड। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलर। टॉल स्टूडेंट, स्टूडेंट तो है पर कैसा? टॉल। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट। स्क्वायर, फ्लैट, टॉल, गर्ल, ये सब क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। टॉल, स्क्वायर ये सब आता है। इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको पूरा पता चलेगा। देखो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑफ साइज, जैसे बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब क्या बता रहे हैं? दीज ऑल आर गिविंग यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइज। बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, ये हुआ। साइज के बाद में अगला आता है जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके बारे में सामान्यता बताना। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, शार्प मतलब तेज, फाइन मतलब बहुत अच्छा, एज के बारे में बताना। आप समझ रहे हो ना? प्रॉपर, प्रॉपर के ठीक बाद लगाया डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर जगह की विशेषता बताता है कि व्यक्ति कहाँ का है। अमेरिकन, एशियन, अफ्रीकन। आई ए एन जोड़ा जाता है, आई जोड़ा जाता है, ई एस ई जोड़ा जाता है, और क्या बनाया जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव को आगे लेके गए, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है ये क्या होता है, ये वो एडजेक्टिव होता है जो साइज, शेप, कलर को बताता है। साइज मतलब बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये हो गया साइज। उसके बाद में जनरल, जैसे गुड, बैड, शार्प, फाइन। एज, एज का मतलब होता है यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशियंट। यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशियंट का मतलब होता है जवान है, बूढ़ा है, अभी का है, पुराना है। शेप, गोल है, स्पेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ ब्रेथ वाला है, कैसा क्या है वो बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप। कलर, कलर में पूरे रंग आ जाएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, ये एडजेक्टिव प्रॉपर भी आएगा अगर विशेषता बताता है तो, और अगर व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करता है तो इसका डिस्क्रिप्शन भी कहलाएगा। आयरन का बना, स्टील का बना, पर्पस किसका है, ये सब कहलाता है क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मेरे साथ याद करना, बोलो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर। बोलो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता इंडिया में रहने वाला इंडियन, चाइना में रहने वाला चाइनीज, ये हो गया प्रॉपर। अगला, प्रॉपर के बाद में आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है साइज बताएगा, शेप बताएगा, कलर बताएगा, तो ये बन जाता है डिस्क्रिप्शन। जैसे बिग है, टॉल है, स्मॉल है। अब देखो, कभी भी कलर बाद में रखना, साइज पहले रखना। ब्लैक लॉन्ग गलत हो जाएगा, लॉन्ग ब्लैक बोलना सही है। कलर बाद में रखना, लंबाई पहले रखना। ब्लैक टॉल गलत, पहले टॉल आएगा और फिर ब्लैक आएगा, पहले लंबाई और फिर बाद में कलर। लॉन्ग, शार्प लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग पहले लंबाई और फिर ये कलर वगैरह जो भी है वो आने वाला है। समझे ना आप बात को, कलर आखिरी में रखना, साइज को पहले रखना। जिस एडजेक्टिव की बात की अपन ने वो दो है, एक है प्रॉपर और एक है डिस्क्रिप्टिव। प्रॉपर और डिस्क्रिप्टिव के बाद तीसरे नंबर का एडजेक्टिव लेके आ रहा हूं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मात्रा को बताएगा। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का हिंदी में मतलब ही होता है मात्रावाचक। किसका प्रयोग करते हैं, क्वांटिटेटिव का, क्या बताने के लिए, मात्रा। संख्या और मात्रा में आपको अंतर पता है, गिन सकते तो संख्या, नहीं गिन सकते तो मात्रा। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। आप एग्जाम्पल पे आओ, थोड़ा सा समय दो। मात्रा की बात कर रहे हैं, साइज, शेप, कलर ये हमने देख लिया, ये देखा, ये देखा। इसके बाद हम आए किस पे, मात्रा पे। मात्रा को कैसे बताते हैं ये देखो, मच अत्यधिक मात्रा, अ गुड डील ऑफ अच्छी खासी मात्रा, अ ग्रेट डील ऑफ बहुत गजब की मात्रा, लिटिल जरा सी मात्रा, इनफ पर्याप्त मात्रा, ऑल सारी संख्या भी या सारी मात्रा भी, नो मतलब बिल्कुल नहीं, सम मतलब कुछ। ये सब क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। बेबी हैज, सब ये देखो एरर निकालने के लिए बहुत काम आएगा। मैं एरर वाले क्वेश्चन पूरा ये ग्रामेटिकल कंप्लीट कराने के बाद कराऊंगा, सीधी एरर कराऊंगा, पर अभी समझना। बेबी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा, हैज। काफी सारा मिल्क पी लिया तो क्या आएगा, मच। बहुत सारा पानी है तो क्या आएगा, मच। होल का मतलब भी होता पूरा पूरा संपूर्ण, क्या होता, पूरा पूरा संपूर्ण। बोलो क्वांटिटी समझ में आई, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 3 एडजेक्टिव कर लिया हमने, प्रॉपर कर लिया, डिस्क्रिप्टिव कर लिया और क्वांटिटेटिव कर लिया। प्रॉपर जगह को बताएगा, डिस्क्रिप्टिव साइज, शेप, कलर को बताएगा, क्वांटिटेटिव मात्रा को बताएगा। मच है, लिटिल है, ग्रेट डील ऑफ है, ये होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के बाद चौथे नंबर का एडजेक्टिव है जिसका नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता संख्या का बोध कराना। जैसे पिछला एडजेक्टिव मात्रा की बात कर रहा था, ये वाला एडजेक्टिव किसकी बात करेगा, संख्या की बात करेगा। वो एडजेक्टिव जिसका प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं।
प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव। अब आगे चौथे पे जिसका नाम है न्यूमरल। विवरण कर दिया, मात्रा बता दी, अब क्या बताएंगे? संख्या। संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? न्यूमरल। और ये काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है वो संख्या जिसको गिना जा सकता है। नहीं गिन सकते हो तो क्वांटिटी में चला जाएगा। अनकाउंटेबल और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मात्रा से बताया जाएगा। गिन सकते हो तो काउंटेबल में आएगा और न्यूमरल एडजेक्टिव से बताया जाएगा। समझो, मैनी मतलब अत्यधिक संख्या, अगर ये मच है तो समझ जाओ अत्यधिक मात्रा। अ गुड मैनी का मतलब भी होता बहुत अच्छे। अ नंबर ऑफ का मतलब भी होता अच्छी खासी संख्या। इनफ, ऑल, सम ये कॉमन है। इनफ मात्रा को भी बताता है, पर्याप्त संख्या को भी बताता है, पर्याप्त मात्रा को भी बताता है। सम कुछ संख्या को भी बताता है और कुछ मात्रा को भी बताता है। फ्यू का मतलब भी होता है जर्रा सी, मामूली सी संख्या। लिटिल का मतलब होता है मामूली सी मात्रा और फ्यू का मतलब होता है मामूली सी संख्या। शाबाश शाबाश। अब देखो, बेबी ने क्या पिया था? मच मिल्क। और यहाँ पे कैसे बॉयज हो गए? मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे। और यहाँ पे कैसे हो गए? सम। टू फर्स्ट बॉय इन द क्लास। तो ये बन गया हमारा शानदार चौथे नंबर का एडजेक्टिव जिसका नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो कितने कितने पढ़ लिए। प्रॉपर पढ़ लिया जो जगह को बताएगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया जो साइज, शेप, कलर वगैरह की बात करेगा, फिर दो पढ़ लिए क्यू एन, एक क्वांटिटी के बारे में बताएगा मच, और एक संख्या के बारे में बताएगा न्यूमरल। बोलो, क्वांटिटेटिव भी जमा, न्यूमरल भी जमा, प्रॉपर भी जमा, डिस्क्रिप्टिव भी जमा। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव के ही जैसा है क्या? डीमॉन्स्ट्रेटिव। पांचवें नंबर का एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डीमॉन्स्ट्रेटिव मतलब वही चार शब्द, दीज, दैट, दीज, दोस, वही वाले हैं। देखो, वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर, निकट या दूर के साथ साथ क्या करेगा? विशेषता बताने के लिए किया जाता है। खाली निकट या दूर की बात की तो डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। विशेषता की भी बात की, देख लो ध्यान से, किसकी बात की? विशेषता, तो बन जाएगा डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतना सा फर्क है डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। प्रोनाउन केवल नाउन की बात करता है, कोई विशेषता की बात नहीं करता, जबकि एडजेक्टिव विशेषता की बात करता है। शब्द वही है, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का मतलब होता है पास है और एक है। बोलो, दिस का मतलब पास है और एक है। दैट का मतलब दूर है और एक है, इसमें पास है और बहुवचन है। दोज में दूर है और बहुवचन है। सच, एनी का मतलब भी यही होता है, ये भी उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव कर रहा है कि कोई भी ये काम कर सकता है। ये समझना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हम किसको लगाएंगे? सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। दिस के साथ में और दैट के साथ में हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर। दिस पेन, दिस बॉय, दिस पेन, दैट बॉय। सीधी बात, नो बकवास। जो सिंगुलर है वो क्या है? दिस और दैट। और जो प्लूरल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा किसको रखेंगे? प्लूरल को रखेंगे। वो क्या है? दीस और दोस। याद रखना, दिस, डेट सिंगुलर, दीस, दोस प्लूरल। राहुल को कोई दिक्कत जा रही है? शाबाश। सो सेम सेम सेम, लेट मी टेल यू राहुल, दीज, डेट, दीज, दोस्त जो हमने उसमें पढ़ा था ना, वो केवल इतनी सी बात कर रहा था। प्लीज पे अटेंशन। दिस पेन, ये हुआ यहां तक कि अगर सेंटेंस बोला ना दिस पेन, तो ये दिस होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इट इज टॉकिंग सिंपली अबाउट पेन, कोई विशेष पेन की बात नहीं कर रहा। पर जब वो बोलता है दिस पेन इज रेड, now this is not pronoun, now this is demonstrative adjective. Reason behind it is about color. डिस्क्रिप्शन आ गया, कलर का विशेषता आ गई, और जैसी विशेषता आएगी वो बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पे अटेंशन टू द सेकेंड सेंटेंस, दिस पेन इज कॉस्टली।
अगेन हमें क्या किया, ये दिस ने एक विशेष पेन की बात बताई जो कॉस्टली है, इसलिए ये बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव। लबोरियस काम करने वाले, स्ट्रॉन्गर मतलब यहां पे वो कुछ ना कुछ विशेषता ला रहा है ना राहुल, दैट इज वाई आई एम टेलिंग इट एज एन एडजेक्टिव। अगर वो विशेषता नहीं लाता, सिंपल लोगों की बात करता, देन आई विल से इट दैट इट इज अ प्रोनाउन। समझे आप मेरी बात को? शाबाश शाबाश। और ये वही है, दिस दैट के साथ सिंगुलर आता है और दीज दोस्त के साथ प्लूरल आता है, वो बिल्कुल पुराना नियम है, वो बिल्कुल सही है, वो यथावत है, वही नियम है। देखो इन दोनों के बाद में सिंगुलर आया, लेट मी मूव अहेड। अब देखो इसके बाद में देखो प्लूरल 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 प्लूरल, वही तो वो बताना चाह रहा था, आ गया। चलो शाबाश। दीज दो सर्टेन अदर, इसके बाद में क्या आता है, प्लूरल। दो शब्द याद कर लेना, सर्टेन और अदर। मैंने तो तुमको ये भी याद कराया था, अनादर और अदर। अनादर के बाद सिंगुलर लगता है, अदर के बाद प्लूरल लगता है, वही नियम यहां पे आएगा, सर्टेन और अदर के साथ में प्लूरल लगता है। सर्टेन का मतलब निश्चित, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। जिसको नहीं पता लिख लो कॉपी में। हाँ हाँ रिवाइज करा दे रहा हूं, 5 हो गए तो। सबसे पहले बोलो प्रॉपर, जगह को बताता है, प्रॉपर सबको समझ में आया। प्रॉपर के ठीक बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ये क्या करने वाला है, साइज शेप कलर के बारे में बताने वाला है। इसके बाद में मैंने ऐसा याद किया, क्यूएन क्वांटिटी और नंबर। क्वांटिटी मात्रा बताएगा, नंबर संख्या बताएगा। इसके बाद मैं अपना तरीका बता रहा हूं सर, ये 4 हुए, पांचवा मैंने लेके आया डिस्क्रिप्टिव के बाद ही डिमॉन्स्ट्रेटिव। और इसको भी मैंने कैसे याद किया, दिस दैट दीज दोस। अगर केवल नाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन, विशेषता के साथ नाउन की बात करते हैं तो एडजेक्टिव। बोलो याद हो गया, प्रॉपर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्क्रिप्टिव, ये भी हो गया, और क्वांटिटी और नंबर। 6 तक के अपन पहुंचने वाले हैं। वही है डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने पढ़ा था पिछले वाले में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल बंटवारा करता है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विशेषता के साथ बंटवारा करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रत्येक एक ऐसा बोध कराएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। वही बंटवारा करके बताएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर। आइदर नाइदर का मतलब भी होता है 2 में से एक। देख लो ये वही वाला है जो पहले पढ़ाया था। ईच का प्रयोग वस्तुओं में से प्रत्येक, ईच का मतलब ये होता प्रत्येक, जबकि एवरी का प्रयोग जो होता है ना 2 से अधिक व्यक्तियों में प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। एक ही बात है, ईच मतलब भी प्रत्येक और एवरी मतलब भी प्रत्येक। आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक। बोलो आइदर मतलब 2 में से कोई एक, और नाइदर मतलब 2 में से कोई नहीं। मैं मेरी तरफ से एक बता दे रहा हूं, बोथ का मतलब होता दोनों। आइदर मतलब 2 में से एक, नाइदर मतलब 2 में से कोई नहीं, बोथ मतलब दोनों। ईच भी बोलता है प्रत्येक और एवरी भी बोलता है प्रत्येक। निश्चित पता है कितने लोग हैं तो ईच लगेगा, नहीं पता कितने लोग हैं तो एवरी लगेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। ईच बॉय हैज कम तो भी सही, एवरी बॉय हैज कम तो भी सही, एवरी गर्ल, आइदर बॉय, नाइदर पेन, ये सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो हमने 6 कर लिए, 6 कर लिए। प्रॉपर, प्रॉपर क्या है ये बताता है व्यक्ति कहाँ का है। प्रॉपर के बाद आगे बढ़े, 3 बार डी डालना, डी 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 क्या हुआ मैं बता के दे रहा हूं, आप शांति रखो। तीनों डी बता के दूंगा, आप 2 मिनट का धैर्य दो, मेरे को टाइम दो, मैं अब भी बता दे रहा हूं। बोलो डिस्क्रिप्टिव, बोलो 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 डिस्क्रिप्टिव। इसके नीचे मैं जो लिखूंगा वो याद कर लेना। डिस्क्रिप्टिव के ही साथ क्या याद कर लेना, साइज शेप कलर। साइज शेप कलर, तो ये क्या बना, डिस्क्रिप्टिव। बोलो डिस्क्रिप्टिव जमा, डिस्क्रिप्टिव के बाद अगला बोलो डीमॉन्स्ट्रेटिव। बोलो 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 डीमॉन्स्ट्रेटिव। डीमॉन्स्ट्रेटिव के साथ में क्या याद कर लेना, ये याद कर लेना, दिस दैट दीज दोस।
दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोस प्लूरल के लिए। डिस्क्रिप्टिव ने ये बता दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव ने ये बता दिया। इसके बाद याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या याद रखना? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखना ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। खत्म खत्म खत्म। 3 हो गए ये, और एक हो गया प्रॉपर। फिर आगे सुनना, देखो अब 3 कर लिया अपन ने, प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। 4 हो गए। अब बोलो क्वांटिटी, नंबर। ये तो बच्चों की बात हो गई। अब क्वांटिटी मात्रा की बात करेगा, नंबर संख्या की बात करेगा। बताओ, तुमको 6 के 6 याद कराए, बोलो थैंक यू। प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटेगा, डिस्क्रिप्टिव विवरण करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव निकट या दूर बताएगा, क्वांटिटी मात्रा की बात करेगा, नंबर संख्या की बात करेगा। ये 6 के बाद 7वां तो देखते से ही बन जाएगा। बोलो पजेसिव। पजेसिव अधिकार। बोलो पजेसिव अधिकार। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। बोलो पजेसिव। ये नहीं बनता होगा तो ऐसे ही देख लेना, ऐसे ही देख लेना, मैं यहीं पे लिख दे रहा। बोलो आई, यू, बोलो ही, शी। देखो देखो, आई का पजेसिव अधिकार देना है ना, अधिकार देना है ना। आई का अधिकार माय से, यू का अधिकार यूवर से। बोलो आई का माय से, यू का यूवर से, ही का हिज से, शी का हर से। अधिकार देते बना आई, यू, ही, शी। इट, दे, वी को भी ला रहा हूं। किस किस को ला रहा हूं? इट, दे, वी। इट का अधिकार किससे दिया जाएगा? देखना, इट का अधिकार दिया जाएगा इट्स से, दे का अधिकार दिया जाएगा देयर से, वी का अधिकार दिया जाएगा अवर से। अधिकार समझ में आया? वही है 7 नंबर का, जिसका नाम है पजेसिव। कौन सा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा। माय गो नहीं बोल सकता मैं, माय गो नहीं बोल सकता, गो क्योंकि वर्ब है, पर माय के बाद मैं नाउन ला सकता हूं, जैसे माय पेन, माय ब्रदर, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय हाउस, माय वाइफ, माय फ्रेंड। दिस इज योर मतलब गलत। दिस इज योर, यूर के बाद में आपने कुछ लगाया क्या? दिस इज योर हाउस, दिस इज योर पेन, ये कुछ लगाया क्या? यहां पे लगाया तो सही। इट इज माय, देखो देखो, इट इज माय सीधे गलत, माय बुक तो सही। बोलो इसके ठीक बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? नाउन का। पजेसिव क्या बताता है? अधिकार बताता है। खत्म 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 खत्म। माय पेन, हिज बुक, दिस इज योर गलत, दिस इज ये सही। बोलो ये हो गया पजेसिव। 8वां भी कर लो। 8 नंबर का एडजेक्टिव है एम्फेसाइजिंग। बोलो क्या नाम है इसका? एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब हिंदी में होता है बल सूचक। बोलो कौन सा सूचक? बल। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर दबाव डालने के लिए, बाप रे बाप, क्या डालने के लिए? दबाव डालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एम्फेसाइजिंग। जिसको पढ़ते नहीं आता मेरे साथ बोलो, सीख जाओगे। एम बोलो, ई एम एम, पी एच एफ ए एस आई जेड आई एन जी, साइजिंग। एम्फेसाइजिंग। तोड़ तोड़ के पढ़ो ना, सिलेबल बोलते हैं इसको। तोड़ना मतलब सिलेबल डिवीजन। एम्फेसाइजिंग। हा हा। ये हुआ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई नीड सम वाटर। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे ओन, इसमें एक चीज आती है जिससे हम जोर देते हैं, क्या नाम है उसका? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जोर देने के लिए काम दिया जाता है, दबाव डालता है। जैसे ऑन, जैसे वेरी। ठीक है, आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज। मैं अपनी आंखों पे जोर डाल रहा हूं, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। ठीक है, दिस इज वेरी टू बॉय हु हैज डन दिस वर्क। वेरी बॉय मतलब बहुत बॉय नहीं, वेरी मतलब उनके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं। देखो उसने बताया, कितना शानदार बताया, वही लड़का है जिसने यह काम किया। ये वेरी क्या डाल रहा है? दबाव डाल रहा है। ही कम
दिस वेरी डे, दिस वेरी डे मतलब आज ही के दिन, दिस वेरी डे मतलब आज ही के दिन, आज के दिन पे क्या डाला, दबाव डाला। आई सॉ सारिका विथ माई ओन आईज, मैंने सारिका को अपनी आंखों से देखा। दिस इज हर ओन पेन, अपनी कलम है, मतलब उसका मालिकाना हक है, इस पे वो दबाव डाल रहा है, बल दे रहा है, इसलिए इसका नाम आएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 8 के 8 रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, 10 करने दो, 10 के 10 ही करा दूंगा, पक्का 10 के 10 करा दूंगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज, व्हाट, विच पेन इज द बेस्ट, केवल प्रश्न नहीं होगा, केवल प्रश्न कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो यहां पे पेन के ऊपर प्रश्न है कि बेस्ट पेन के ऊपर प्रश्न है, बेस्ट तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन डू यू वांट टू बाय, टेलीविजन नहीं, विशेषता है कि आप कौन से प्रकार का टेलीविजन खरीदना चाहते हो, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पेन की विशेषता है कि किसी का है, तो हुज पेन इज दिस। विच अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला। हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये, तो यहां पे जो प्रश्न है वो किसी विशेषता के साथ है, इसलिए ये बन गया इंट्रोगेटिव। अब चलो मेरे साथ पूरा रिवीजन पे, चलो रिवीजन पे चलो, बोलो प्रॉपर। एक एग्जाम्पल से सीधे समझाऊंगा, इससे जगह का पता चलता है। एग्जाम्पल, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, इंडिया में रहने वाला इंडियन। एक एक याद करा रहा हूं, बोलो प्रॉपर एडजेक्टिव, सबको समझ में आ गया। प्रॉपर के बाद फिर दूसरा लेके आ रहा हूं 2 नंबर पे, जिसका नाम है डिस। देखो मैं सिलेबल डिवीजन करके बता रहा हूं, बोला मैंने डिस, फिर बोला मैंने क्रिप, फिर बोला टिव, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जैसे ही दिखे आप समझ जाओ ये किसकी बात करेगा, साइज, साइज के बाद किसकी बात करेगा, शेप, शेप के बाद किसकी बात करेगा, कलर, ओरिजिन, स्टाइल। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक। बोलो प्रॉपर भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी हो गया। तीसरे नंबर पे बोलो डीमॉन्स्ट्रेटिव। डी, देखो उसको भी लिखा मैंने, डी मॉन्स, फिर मैंने लिखा ट्रे, फिर मैंने लिखा टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 शब्द याद कर लो, दिस, दैट, दीज, दोस। हटाओ इसको भी, पर्सन प्रॉपर भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया। फिर बोलो डिस ट्रीब्यूटिव, ये 4 नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच एवरी, बांटना है, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, बढ़ गया। खत्म करो 4 को, 5 6 ऐसे ही हो जाएगा। बोलो 5 पे क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। 6 पे क्या है, नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल। बताओ 6 हुए, पी ट्रिपल डी क्यू एन, पी ट्रिपल डी क्यू एन। 6 हुए, 4 और करा रहा हूं, याद करना। इंट्रोगेटिव अब भी कराया, इंट्रोगेटिव, और अगर वो जोर दे रहा है तो एम्फेसाइजिंग, अधिकार बता रहा है तो पजेसिव। बोलो अधिकार बता रहा है तो पजेसिव, जोर दे रहा है तो एम्फेसाइजिंग। माय और ओन, माय मतलब पजेसिव, ओन मतलब एम्फेसाइजिंग। इंट्रोगेटिव हुज, व्हाट, विच। लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी, लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हृदय के भाव की विशेषता एकदम आश्चर्य हो रहा है, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसमें बोलते हैं क्या, एक्सक्लामेटरी। ये है एक्सक्लामेटरी मार्क, ये लगेगा बिल्कुल वाक्य में, तो समझ जाओ एक्सक्लामेटरी की बात कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ फाइन डे, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क। समझे बात को, ये हो गया एक्सक्लामेटरी। अब तो फटाक से देख लो, बोलो प्रॉपर आ गया, डिस्क्रिप्टिव आ गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। 4 के बाद बोलो क्वांटिटी, नंबर आ गया। उसके बाद में बोलो अगर अधिकार बताना है तो पजेसिव आ गया, जोर देना है तो एम्फेसाइजिंग आ गया। एम्फेसाइजिंग में याद करना, अगर आश्चर्य हो रहा है तो एक्सक्लामेटरी। 4 2 3, इसको भी 4 बनाएंगे, 4 2 4,
4 2 4, 4 में आ गया P D D D, क्वांटिटी नंबर, अधिकार तो पजेसिव, बोलो अधिकार तो पजेसिव, जोर तो एम्फेसाइजिंग, आश्चर्य तो एक्सक्लामेटरी, लास्ट में प्रश्न पूछ लो तो आ गया इंट्रोगेटिव। कोड याद कर लो, अब भी याद हो जाएगा। बोलो P, बोलो P, फिर बोलो D D D, ये 4 जमे, फिर बोलो क्वांटिटी नंबर QN जमे, फिर बोलो QN के नीचे आ जाएगा EE, व्यक्ति है तो पर्सनल, और प्रश्न किया तो इंट्रोगेटिव। प्रॉपर जगह को बताएगा, पजेसिव अधिकार को बताएगा, एम्फेसाइजिंग ओन को बताएगा, एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य को बताएगा, इंट्रोगेटिव प्रश्न बताएगा। ये क्वांटिटी वाला जो है ना, क्वांटिटी ये क्या करेगा, मात्रा बताएगा, नंबर संख्या बताएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी, खत्म, डिस्क्रिप्टिव साइज शेप कलर को बताएगा। चाहो तो पीडीएफ खींच लो, चाहो तो जैसा करना है वैसा कर लो, वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच।